अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जोल का कानून इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में क्या कहता है। आज मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर ये क्या चीज़ है और इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम मिसाल 14.6 को हल करना भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, आज हम एक नए मौजू की जानिब बढ़ रहे हैं। ताल्लुक़ इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही है, लेकिन इसकी इस्तिलाह बिल्कुल आपके लिए नई है और इस इस्तिलाह का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। आज हमने समझना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूं कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक शख्स है कि जो 50 जाउल एनर्जी है जिसके पास, या कह लें कि वो 50 जाउल वर्क कर सकता है, और इसके बरअक्स एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास 40 जाउल एनर्जी है या वो 40 जाउल वर्क कर सकता है। तो इन दोनों में पावरफुल कौन होगा? तो आप कहेंगे कि सर, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जो ज़्यादा वर्क कर सकता है, वो पावरफुल होगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी। यानी कि आप कहेंगे 50 जाउल वाला ज़्यादा पावर रखता है 40 जाउल वाले से। लेकिन अगर मैं इस सवाल को इस तरह से तब्दील कर दूं कि जो 50 जाउल वाला शख्स है वो 50 जाउल वर्क करता है पूरे एक दिन में, और जो 40 जाउल वाला शख्स है ये करता है 1 घंटे में। तो अब बताएं, अब पावर किसकी ज़्यादा? तो अब आपका जवाब बिल्कुल से पलट जाएगा। आप कहेंगे नहीं, जो 40 जाउल काम कर रहा है 1 घंटे के अंदर, उसकी पावर ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि जो 50 जाउल कर रहा है 24 घंटों के अंदर। तो इस चीज़ पे फैसला करेंगे कि जब भी पावर की बात करनी हो तो अकेला एनर्जी का या वर्क का होना लाजमी नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो एनर्जी कितने टाइम में आपको हासिल हो रही है, वो एनर्जी कितने सेकंड्स के अंदर, कितने घंटों के अंदर, कितने दिनों के अंदर आपको मिल रही है। तो जब भी पावर का कॉन्सेप्ट आप बात करेंगे तो आप एक एनर्जी की बात करेंगे, नंबर 2 टाइम की बात करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसकी तारीफ़ लिखेंगे। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर, इसकी तारीफ़ इस तरह लिखेंगे कि अकाई वक्त में इलेक्ट्रिक करंट से हासिल शुदा एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ मैंने आपके सामने लिख दी है। मैं जो मिसाल दे रहा था पहले एनर्जी की मिसाल दे रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के मुतल्लिक हो रही हैं, तो इस वजह से जो एनर्जी हमें आएगी वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। तो उसकी जो पावर होगी उसको फिर खाली पावर नहीं कहूँगा, उसको इलेक्ट्रिक पावर कहूँगा। इसी तारीफ़ से मैं अगर फार्मूला लिखना चाहूँ तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर आई जी? ये बराबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा वक्त कितना है जी। अब अगर इसको हम सिंबल की सूरत में लिखें तो हम कहेंगे जो पावर है ये बराबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको W का कहा था हमने अपने पिछले लेक्चर में, और वक्त है टाइम T के बराबर है। अब ये W किसके बराबर हो सकता है? हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि चूंकि हम ये बात कर रहे थे कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बराबर होता है W बटा Q के। तो अब यहाँ पे अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूँ तो वर्क किसके बराबर होगा?
क्यू वी के। तो वर्क की जगह आप लिख देंगे वर्क बराबर है क्यू वी और बटा टी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा पावर ये बराबर है क्यू बटा टी। मैंने इस डिवीजन को, इस तकसीम करने वाले को अलहदा करके लिख दिया है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा है। आप जानते हैं कि करंट की तारीफ़ क्या है? करंट की तारीफ़ है चार्ज फी यूनिट, टाइम के किसी एक सेकंड में बहने वाला चार्ज कितना है, और ये बिल्कुल इसी के तो बराबर है। तो मैं Q बटा टी को अब Q बटा टी के बजाय लिखूंगा आई वी, या इसको किताब वाले ने लिखा है P बराबर है वी आई। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप आई वी लिख लें चाहे आप वी आई लिख लें। तो अभी तक हमने पावर के दो फार्मूले पढ़ लिए हैं। पहला फार्मूला हमने ये वाला पढ़ा है क्यू वी बटा टी, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ लिया है आई वी या वी आई। इसको नाम भी देता जाऊंगा क्योंकि आज के लेक्चर में हमने पावर के एक से ज़्यादा फार्मूले पढ़ने हैं। तो अब यहाँ पे एक आ गया क्यू वी बटा टी, दूसरा आ गया वी आई। अब इस वी आई का मतलब क्या हुआ? इस वी आई का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कोई कंडक्टर है, सर्किट है, उस सर्किट के साथ कोई बैटरी लगाई गई है और इसके साथ एक अदद स्विच लगाया गया है। अब अगर इस स्विच को बंद करूँगा तो बंद करने से इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक अदद करंट पैदा हो जाएगा। किसके अक्रॉस? इस कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जब भी मैं फ़र्ज़ करें कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है और उस 5 वोल्ट की वजह से इस कंडक्टर के अंदर 3 एम्पेयर का करंट पैदा हो रहा है। तो अगर इसकी पावर मैं मालूम करूं तो पावर के लिए मैं क्या करूंगा? मैं वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी पावर जो आएगी वो होगी 15। अब इसके यूनिट अभी नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट अभी मैंने कुछ देर में डिस्कस करने हैं। जैसे ही वो यूनिट डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पावर के यूनिट क्या हैं। अब इसी फार्मूले को मैं मज़ीद आगे की जानिब लेके जाऊंगा। हमने एक ये भी फार्मूला पढ़ा है ओहम के कानून के मुताबिक कि V बराबर है आई आर के। तो अब इस V की जगह मैं अगर आई आर दर्ज कर दूं तो P किसके बराबर बन जाएगा? आई आर ज़रब आई पहले से मौजूद है। तो पावर एक और फार्मूला हमारे पास आ गया आई का मुरब्बा ज़रब आर। तो अब तक पावर के हमारे पास आ चुके हैं 3 फार्मूले। पहला वो रहा क्यू वी बटा टी, दूसरा रहा वी आई और तीसरा हमारे पास ये आ गया आई का मुरब्बा ज़रब आर। अब इसी आई की जगह मैं मज़ीद एक वैल्यू पुट करता हूँ इस फार्मूले की मदद से। यहाँ से आई क्या आ जाएगा? यहाँ से आई आएगा V बटा आर। तो यहाँ से पावर का एक और नया फार्मूला मिल जाएगा जो कि है V बटा आर इस सारे का मुरब्बा, और आर पहले से मौजूद है। P किसके बराबर बन जाएगा? V का मुरब्बा बटा आर का मुरब्बा ज़रब आर। ये आर के मुरब्बे को काट देगा तो पावर का चौथा फार्मूला भी हमें हासिल हो गया, यानी V स्क्वायर बटा आर। तो इस तरह से हमारे पास पावर के कुल 4 फार्मूले हासिल हो गए हैं। तो चारों में से हमने इस्तेमाल कौन सा करना है इस बात का फ़ैसला किया जाएगा इससे कि हमें कोई चीज़ अगर पूछी जा रही है तो उसमें से हमें मालूमात क्या क्या दी गई हैं और हमें मालूम क्या करना है। फ़र्ज़ करें कि मुझे वोल्टेज और करंट अगर दोनों मालूम हैं और उससे मुझे पावर मालूम करनी है तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी गई बल्कि रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू दी तो ये फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करूँगा। और अगर करंट की वैल्यू नहीं दी, करंट की कीमत नहीं दी, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की कीमत दी है तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो आपके सामने मुख्तलिफ फार्मूले रखने की वजह ही यही थी कि जब हिसाबी सवाल के अंदर या किसी और किस्म के सवाल के अंदर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए और आप
तो फिर आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमें दी क्या चीज़ गई है, हमें जो मालूमात फराहम की जा रही हैं उसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। फिर जब वो आप चीज़ें देख लेंगे उससे आप ये नतीजा अखज़ करेंगे कि अब इन चारों में से आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब सवाल इस तरह बन के आता है कि बताएं, साबित करें कि P बराबर है VI के। फिर कहता है जी साबित करें कि P बराबर है I का मुरब्बा और R इसके हासिले ज़रब के, और दूसरा कहता है कि P बराबर है V स्क्वायर बटा R। तो इस तरह से 3 सवाल बन के आ जाया करते हैं। तो इसी तरह से आपने इसका हल करना है, जिस तरह से मैंने पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने लिख दिया है। अब बढ़ते हैं इस पावर के यूनिट की जानिब, क्योंकि अभी तक हमने इसके यूनिट नहीं लिखे। तो यहाँ पे हेडिंग दे लें कि इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट भी लिखने हैं। और आपको अगर याद हो तो हम यूनिट हमेशा लिखते हैं फार्मूले की मदद से। तो फार्मूले की मदद से यूनिट लिखने के लिए लाजमी है कि पहले फार्मूला लिख लिया जाए। हमने कहा था W बटा T, और W को मैंने कहा था एनर्जी है, और ये जो T जो है ये वक्फा है जिस सेकंड के अंदर, जिस टाइम के अंदर वो एनर्जी उस सर्किट में से बह रही है। अब हम जानते हैं कि वर्क यानी एनर्जी के यूनिट हैं जाउल और टाइम इसके यूनिट है सेकंड, और ये कुल मिला के बन जाएगा जाउल फी सेकंड, और ये जाउल फी सेकंड बराबर होता है वाट के। तो हम कहेंगे कि इसका यूनिट है वाट, और वाट इसको W की सूरत में भी लिखा जाता है। अब आपने इस वर्क और इस वाट वाले W को कंफ्यूज नहीं करना, तो इसके लिए मैं पूरा WAT लिख दूंगा, और किताब में भी आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा कि जब वो वाट सिंबल के तौर पे लिखना चाहेगा तो बजाय इसके कि जब वर्क भी आ रहा हो, एनर्जी भी आ रही हो, वो भी W से है और वाट भी W से लिख रहे हैं, तो आप उसको बजाय W लिखें। तो इससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप उसके पूरे स्पेलिंग लिख दें। तो ये वाट आ गया, और हमने ये भी बात देख ली कि ये वाट बराबर है जाउल फी सेकंड के। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 वाट की तारीफ़ करें, तो 1 वाट की तारीफ़ आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि अगर 1 सेकंड के अंदर 1 जाउल की एनर्जी फराहम की जा रही है सर्किट में, तो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर 1 वाट होगी। तो चलें हम क्यों ना 1 वाट की तारीफ़ कर दें। हम पहले यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कि 1 वाट ये किसके बराबर है। अभी ये मैं आपके सामने रेस कर दूंगा क्योंकि अब इस फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, 1 वाट की तारीफ़ करने के लिए हमने कहा है हम दोबारा से सहारा लेते हैं फार्मूले का। फार्मूले में हम कह रहे हैं पावर बराबर है W बटा T। पावर का यूनिट हम जानते हैं क्या आ चुका है, वाट आ चुका है। और अगर वाट आ गया है, वर्क का यूनिट क्या है जी हमारे पास, जाउल, और वक़्त का यूनिट क्या है, सेकंड। तो अगर मुझे चाहिए 1 वाट, तो लाजमी बात है जाउल भी 1 हों और सेकंड भी 1 हों। तो हम कहेंगे कि अगर 1 सेकंड में मुहैया की जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जाउल हो तो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर 1 वाट होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हम समझ चुके हैं। तो चलें क्यों ना इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करें, इनका इतलाक़ किसी जगह पे करें। तो उसके लिए हम अपनी किताब की मिसाल नंबर 14.6 को हल करना सीखते हैं। तो चलें करते हैं मिसाल नंबर 14.6। ये रही हमारे सामने मिसाल नंबर 14.6। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टॉपिक से मुंसलिक है, लेकिन मैं इसको पावर वाले मौजू से भी मुंसलिक करके समझाऊंगा। यानी कि इस सवाल को हल करने के 2 तरीके आपके सामने रखूंगा, फिर इसमें से जो आपको आसान लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। पहले हमें पूछा ये जा रहा है कि अगर मैं एक बल्ब को किसी बैटरी के साथ जो कि 6 वोल्ट की हो उसके साथ जोड़ दूं, तो उस बल्ब में
20 सेकंड से गुजरने वाले करंट की मिकदार 0.5 एम्पेयर है। उस बल्ब से गुजरने वाले करंट की एनर्जी की शरह मालूम करनी है और साथ ही साथ आपको इस बल्ब की रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है। तो चलें हम सबसे पहले हल की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी एनर्जी की शरह को मालूम करेंगे। अब एनर्जी की शरह का मतलब है कि एनर्जी किसी एक सेकंड में कितनी गुजर रही है, तो उसके लिए पहले एनर्जी मालूम करनी पड़ेगी। जब एनर्जी आ जाएगी तो फिर हम एनर्जी की शरह भी मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एनर्जी मालूम करनी पड़ेगी। एनर्जी किसके बराबर आएगी, हम जानते हैं अपने एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले मौजू के अंदर हमने पढ़ा था एक फार्मूला, एनर्जी बराबर है I ज़रब T ज़रब V। इन सब में कीमतें दर्ज करें। एनर्जी की करंट की कीमत क्या है जी, 0.5। वक्त कितना है, 20 सेकंड। और हमारे पास वोल्टेज कितने हैं, वो 6 वोल्ट है। तो जब आप इन सब को ज़रब करेंगे तो जो एनर्जी की मिकदार आएगी वो आएगी 0.5 को 20 से ज़रब दें तो 10 आंसर आएगा। 10 को 6 के साथ जब आप ज़रब देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 60 जाउल। लेकिन ये 60 जाउल एनर्जी आ रही है इस 20 सेकंड के वक्फे में। हमें चाहिए एनर्जी की शरह, और एनर्जी की शरह जब भी आएगी आप 1 सेकंड का वक्त लेंगे। इसका मतलब है एनर्जी की शरह अगर मालूम करनी है आपको तो एनर्जी की शरह के लिए आप फार्मूला लिखेंगे एनर्जी बटा वक्त। अब एनर्जी यहाँ पे कितनी है, एनर्जी है हमारे पास 60 जाउल और वक्त कितना है, वक्त है 20 सेकंड का। अब 20 सेकंड, अब इसको तो हमने लिख लिया। चलें मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं और हम कहेंगे जो एनर्जी की शरह है, एनर्जी की शरह ये बराबर आ जाएगी किसके, 60 बटा 20 कितना आ गया जी, 3। और यूनिट साथ आ जाएंगे जाउल फ़ी सेकंड। और जाउल फ़ी सेकंड को आप जानते हैं क्या कहते हैं, हम कहते हैं जाउल फ़ी सेकंड वाट के बराबर होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। एनर्जी की शरह निकल आई जी 3 वाट। अब हमें रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है, तो इधर लिख लें, नाम दे लें कि इसको ए पार्ट, इसको बी पार्ट। तो ए पार्ट आपका हल हो चुका है, तो बी पार्ट की जानिब हम बढ़ते हैं। इसको बॉक्स में बंद कर लें ताकि पता चल जाए कि ये चीज़ हमने हासिल कर ली है। तो अब हम बी पार्ट की जानिब बढ़ेंगे जिसमें हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगाएं, आपने रेजिस्टेंस का फार्मूला भी तो पढ़ा है। तो उसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, W बराबर है I² RT। इधर से रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, W, यानी कि एनर्जी वैसी की वैसी ही रही और I² इधर आके तकसीम हो गया, टाइम भी उधर ज़रब हो रहा है, ये भी इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी वह पता चलेगा। बाकी सब की कीमतें दर्ज करके W एनर्जी कितनी है हमारे पास, 60 जाउल। करंट की मिकदार है 0.5, इसका मुरब्बा ले लें और साथ ही साथ टाइम कितना आ गया जी, 20। तो इस तरह से आप कीमतें दर्ज करके इसको हल की जाने बढ़ें। 60 को जब 20 पे तकसीम कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 और 0.5 का मुरब्बा होता है 0.25। कैलकुलेटर पे इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा 12 ओहम का। तो इस तरह से हम इस एनर्जी की, हम इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकालने में भी कामयाब हो गए। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरे तरीके की मदद से भी आपको सिखाऊंगा। तो ये आ गया तरीका नंबर 2 या दूसरा तरीका। इसकी हेडिंग ले लेंगे ताकि पता चल जाए कि यहाँ से नया तरीका इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब हमें पहले चाहिए एनर्जी की शरह, और एनर्जी की शरह का यूनिट क्या है, वाट। तो ये पावर ही ना हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एनर्जी की शरह निकालनी है या पावर निकालनी है, दोनों एक ही बात हैं। और इसका फार्मूला हमने पढ़ा था VI। अब हमारे पास V कितना है जी, 6। करंट कितना बह रहा है, 0.5। इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी 6 × 5, 6 ज़रबे 0.5
ये निकलेगी 3 वाट। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 3 जूल फी सेकंड के बराबर इसकी एनर्जी की शरह है। तो एनर्जी की शरह क्या है? पावर ही है, तो इसमें पावर को एनर्जी की शरह भी कह सकता हूँ, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी है वो पावर ही के तो बराबर है। और साथ ही साथ मुझे रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है। अब सोचें कि कौन सा फार्मूला लगाएं। आपके पास 2 फार्मूले हैं, P बराबर है I²R और एक फार्मूला है P बराबर है V²R। तो जो आप लगाना चाहते हैं वो फार्मूला आप लगा लें। मैं यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, P बराबर है I²R। अब हमारे पास पावर किसके बराबर है? पावर की वैल्यू निकल चुकी है 3 बराबर है I की वैल्यू क्या है? 0.5, इसका मुरब्बा ले लें। R वैसे का वैसे ही रहा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस किसके बराबर बचेगी? रेजिस्टेंस बचेगी ये 3 बटा 0.5 का मुरब्बा 0.25 इधर आके तकसीम हो गया है, तो रेजिस्टेंस आ गई 12 ओहम की। तो इस तरह से देखा आपने 2 तरीके हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, दोनों तरीके के फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। तो जो तरीका आपको आसान महसूस हो आप उस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन करते हुए यहाँ पे बताएंगे कि एनर्जी की शरह और पावर दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मिसाल की भी आपको समझ आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने सीख लिया है कि किसी भी यूनिट वक्त में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसके यूनिट भी आपने देख लिए। तो मिसाल भी आपने 14.6 को हल करना सीख लिया 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपने अच्छे से समझ भी ली हैं, सीख भी ली हैं और इसके नोट्स भी बना लिए हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।